नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को चैनल बिहारी आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, सभी कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और ये आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के कुछ ऐसे MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे जो आपको एग्जाम में जो है ना आपको पूछने वाला है। तो प्यारे छात्र जी, जो 5 तारीख को आपको एग्जाम होने वाला है, ये 5 तारीख के पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना ज्योग्राफी के आपको आने वाला है। तो हम आपको उससे पहले बोलते हैं कि इस क्लास को पूरा कर लीजिए अभी ही, जिससे आपका जो है ना तैयारी पूरा अच्छा से हो सके और आपका ज्योग्राफी का जो सपना है ना कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव में पूरे 50 में 50 सही करें, वो सपना आपका पूरा हो सके। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार फिर से हम आपको बोल दिए हैं, ये क्लास को पूरा करना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आप एक भी क्वेश्चन को मिस करते हैं तो आपको समझना होगा कि आप क्या कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज के क्लास से आपको जो है ना 12 नंबर जो है ना भाई साहब इस क्लास से मिलने वाला है, ठीक है। कुल 12 नंबर इस क्लास से आपको मिलने वाला है। इस क्लास को अगर कर लीजिएगा तो पूरे 12 नंबर इस क्लास से मिलने वाला है। तो छात्र जी, इस क्लास को पूरा कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को प्लीज मिस मत कीजिएगा। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे हर रोज क्लासेस चलता है सुबह को 7 बजे और शाम को 4 बजे। तो अपना समय के अकॉर्डिंग अभी जो है ना क्लास 4 से 5 दिन जो है ना भाई साहब आपको पढ़ना बेहतर से है। अगर यही 4 से 5 दिन में अगर बेहतर से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है ना सपना पूरा हो जाएगा छात्र जी, ठीक है। ये मेरा वादा है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके रणनीति की ओर ले चलते हैं। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पे क्या प्रस्तुत किया गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन है जो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है इनमें से सभी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा कि पन पास कहाँ है। प्यारे छात्र जी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पन पास कहाँ है। तो पन पास जो है ना यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको जो होता है ना यह कहाँ होता है जी, तो दक्षिण अमेरिका में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा कि बिग इंच संबंधित है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका बिग इंच जो है ना, बिग इंच यह क्या चीज से संबंधित है। तो प्यारे छात्र जी, यह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आता है। तो बिग इंच जो संबंधित है ना, ये पाइपलाइन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट जवाब। चलिए क्लास को सबको लाइक कर लीजिए, ठीक है। आइए, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 का क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अवदान उदाहरण है, यानी कि अवदान का उदाहरण क्या होता है। तो प्यारे छात्र जी, अवदान का जो उदाहरण होता है यानी कि तेल का पतन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट जवाब। चलो भाई साहब, अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विश्व की प्रथम नागरिक बस्ती कौन है, यानी कि पूरे विश्व की जो प्रथम नागरिक बस्ती जो है ना कौन है। तो प्यारे छात्र जी, यह जो आपका होता है, यह लंदन जो है ना, लंदन यही आपका होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को भाई साहब लंदन जाने का सपना भी होता है, समझे कि नहीं समझे, और आप लोगों में से भी किन्हीं को होगा। आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह भी अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे देखिएगा कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये टोकरी बनाना जो होता है ना प्यारे छात्र जी, कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो यह जो आपका है ना द्वितीयक के अंतर्गत आता है। आपको इसे याद रखना है, ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आ जाइए आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका कहता है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा सभी छात्र जी, कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त हुआ जी। तो ये कौन से पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, यह जो आपको प्राप्त होता है बिल्कुल राइट जवाब आपका जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आइए, अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि रुको और जागो निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, ठीक है। रुको और जागो निश्चयवाद की संकल्पना कौन दिए थे। तो प्यारे बच्चों, यह जो दिया गया था ना, ऑप्शन नंबर डी के द्वारा दिया गया था, आपको इसे भी याद रखना है। अगला है कि किस वर्ष विश्व का मानव जनसंख्या 6 हुई, यानी कि 6 अरब हुआ था, मेरे ख्याल से ये कहना होगा, ठीक है। आइए, तो प्यारे छात्र जी, आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यह आपका जो होता है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। चलिए सी और डी की ओर ले चलते हैं, और जो भी प्यारे प्यारे छात्र जी का आंसर डी मन में ख्याल जाग रहा है, आपका बिल्कुल राइट जवाब है। आइए, अगला क्वेश्चन पे आप लोगों को लेकर के चलते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिए थे ना प्यारे छात्र जी, किनके द्वारा दिया गया था? तो यह ऑप्शन नंबर सी के द्वारा दिया गया था। और ये भी क्वेश्चन इस बार आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल प्यारे बच्चों। ये भी क्वेश्चन कई बार जो है ना बोर्ड एग्जाम ने बार बार पूछा इस सवाल को। सवाल क्या कहता है, जरा आप लोग यहाँ पे अपना जो है ना जो है ना नजर को बनाइएगा। क्वेश्चन आपका कहता है कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? यानी कि ये 40% जो लोग होते हैं सम्मिलित यूरोप से सम्मिलित कितने लोग रहते हैं? ठीक है, तो ये आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जो रहते हैं ना प्यारे छात्र जी, यह आपका 50 करोड़ व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या की जो दर्ज है ना कितना है? प्यारे छात्र जी, आपसे क्या पूछा है, आपसे जो पूछ रहा है जरा आप बताइए ना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर प्यारे बहुआ बिल्कुल करेक्ट जवाब, सी इज राइट जवाब। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले छात्र का भी भाई साहब 12 नंबर क्लियर हो सके। प्लीज आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं कि छात्र ये क्वेश्चन जो है ना कम ही स्टूडेंट्स तक सीमित रह जाए। हम चाहते हैं कि हर एक ऐसे छात्र तक पहुंच सके जिनका सपना है कि भाई साहब इस बार बेहतर नंबर लाना है। तो प्लीज जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट 13 नंबर सवाल है, तो प्यारे छात्र जी आप लोग देखिएगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल है कि लिंग अनुपात का संबंध है। प्यारे छात्र जी, लिंग अनुपात का जो संबंध होता है यह आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपको बार बार एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, बार बार एग्जामिनर ने इस सवाल को पूछ लिया कि विश्व की सबसे अधिक नगरीकृत देश जो है ना छात्र जी है कौन है? तो यह जो होता है ना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सारे प्यारे प्यारे छात्र के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपका कहता है ना छात्र जी, यहाँ पे देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? यानी कि इनमें से किनका विकास का सर्वोत्तम संकेतक होता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट जवाब। चलिए अगला है कि शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि इनका जो मुख्य कारण होता है ना प्यारे छात्र जी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वायु अपरदन। ठीक है, आ जाओ अगला है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु है। यानी कि खरीफ फसल की जो पूछ रहा है कि खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु होती है प्यारे बच्चों क्या होता है? यह आपका जो होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, चलो अगला है कि चावल धान की खेती संबंधित है। ओहो भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल सभी प्यारे बच्चों के लिए बताएंगे आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में चैट करके। ठीक है छात्र जी, कि चावल और धान की जो खेती है क्या चीज से संबंधित है? यह जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे देखिएगा कि लॉरेन साल पद्धति है जी। ठीक है, ये किससे हैं? आप लोग जरा फटाफट से जितने भी प्यारे प्यारे बबुआ हैं जरा बताइएगा। यह आपका लौह अयस्क से होता है। और अभी तक बहुत सारे छात्र जी क्लास को यार लाइक नहीं किए, तो प्लीज जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा लाइक करते हैं तो थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हम आप सभी प्यारे छात्र के लिए कुछ और नया करते हैं। ठीक है छात्र जी, तो जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। और इसका पीडीएफ से लेने के लिए आप हमारे इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी छात्र जी कर दीजिएगा। ठीक है, वो एकदम कभी भी किसी भी समय आप नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, या आप हमें कॉल भी कर सकते हो कि गुरुजी हमें पीडीएफ की आवश्यकता है, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है छात्र जी, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? प्यारे छात्र जी, आपसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे जरा याद रखिएगा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ठीक है, तो यह जो आपका होता है ना, यह चीन जो देख रहे हैं ना, चीन जो है ना चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि आप सभी प्यारे प्यारे छात्र जी को इसे याद रखना है और इस क्वेश्चन का एक भी आंसर को जो है ना मिस नहीं करना है, नहीं तो छात्र जी आपको भी पछताने के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी प्यारे प्यारे छात्र के लिए होने जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। प्यारे बच्चों, खनिज तेल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है यह आपका क्या होता है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, जितने भी प्यारे प्यारे छात्र जी हैं, यह भी क्वेश्चन आपको कई बार जो है ना एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन आपका कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो ये जो कृषि की जाती है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब यह आपका बी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो आपका छात्र जी लौह अयस्क का जो है ना किस्म नहीं है। चलिए फटाफट से सभी प्यारे प्यारे छात्र जी अपना मन में आंसर को सोचिएगा और फटाफट से चैट बॉक्स में अपना आंसर को लॉक कीजिएगा। और जिनका जिनका सी आता है लिग्नाइट आपका बिल्कुल राइट जवाब है। सो प्यारे बच्चों, क्लास अगर अच्छा लग रहा है जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे हर एक छात्र तक ये सेशन पहुंच सके और सबको थोड़ा थोड़ा लाभ छात्र जी आपके जैसा ही मिल सके। क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। प्यारे छात्र जी, रबर जो है ना यह आपका रोपण फसल होता है, चाय जो होता है ना रोपण फसल होता है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे गन्ना भी छात्र जी रोपण फसल होता है, ठीक है। गेहूं जो होता है ना यह आपका रोपण फसल नहीं होता है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको को स्थानांतरित कृषि के प्रथम को कहते हैं। प्यारे छात्र जी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जरा आप लोग अपना आंसर को लॉक कीजिएगा। और जितने भी प्यारे प्यारे छात्र जी का 25 का आंसर बी को सोच रहे हैं आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और इस क्वेश्चन का सभी छात्र जी से पूछा जाएगा, आप लोग आंसर भी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे छात्र जी, यहाँ पे आप बताओगे कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, यह जो आपको आधार प्रदान करता है 26 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जवाब, यह आपका लौह इस्पात उद्योग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन आपका कहता है, प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, यानी कि इनमें से कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल को तैयार करता है। तो प्यारे छात्र जी, यह जो आपको तैयार करता है आधारभूत उद्योग जो होता है ना यही आपको तैयार करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट छात्र मेरा और बहुत ही खास क्वेश्चन होने वाला है। और ये 28 नंबर क्वेश्चन का सभी प्यारे प्यारे छात्र जी इस क्वेश्चन को आंसर को लॉक कीजिएगा। और जिनका जिनका बड़ा श्रोतीकरण का सहायता है, तो यह जो सहायता होता है ना भैया, यह आपका क्या होता है 28 नंबर क्वेश्चन, ये आपका इनमें से सभी होगा। अगर मान लो कि बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों इन क्या तीनों में से कोई एक ऑप्शन भी रहे, तो आपको याद रखना है ऑप्शन आपको ये सभी याद रखना है, ए और बी और सी तीनों का, ठीक है। नहीं तो आपको एग्जाम में भी हो सकता है बोर्ड भाई साहब पलट के भी पूछता है, समझे कि ना समझे। चलो आ जाओ भैया आगे। बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है जी। प्यारे छात्र जी, भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना होता है यह आपका ऑप्शन नंबर ए में होता है। आप सभी प्यारे बच्चों का ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित क्रियाकलाप में से किसमें उच्च स्तरीय ठीक है अन्वेषण सम्मिलित है जी, किए जाते हैं, ठीक है। तो उच्च स्तरीय सम्मिलित जो किए जाते हैं ना प्यारे बच्चों, यह जो किए जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जवाब चतुर्थ क्रियाकलाप में के अंतर्गत आता है। चलिए बहुत ही खास क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। जितने भी प्यारे प्यारे छात्र ये कृपया करके आप इस क्वेश्चन का हमें आंसर को लॉक करके बताइएगा। प्यारे छात्र जी, क्वेश्चन आपका कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है। तो प्यारे छात्र जी, यह जो आपका देश होता है बिल्कुल करेक्ट जवाब प्यारे छात्र जी ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है छात्र मेरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा खास है। क्वेश्चन आपका कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था। प्यारे छात्र जी, यह जो देश सेवाओं का था यह आपका 35% था। यह जो था ना मेरे छात्र जी, यह आपका 25% होगा जी, ठीक है। राइट जवाब आपका जो होता है ना यह 25% होगा, आपको याद रखना है सभी प्यारे प्यारे छात्र जी को। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा खास, यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को एकदम रट जाना है कि निम्नलिखित में से कौन
इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की जो राजधानी होता है ना बबुआ, ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, चलो सभी प्यारे बच्चा इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका कहता है बहुत ही ज्यादा कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, यानी कि इनका संस्थापक सदस्य नहीं जो होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब सभी प्यारे प्यारे छात्र का ऑप्शन नंबर ए होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। प्यारे छात्र जी आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आप देखो ना कि नदी के सहारे बसा गांव की प्रतिरूप में आएगा, कौन से प्रतिरूप में आएगा। तो यह जो आता है ना बउआ, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रेखीय होता है। ठीक है, चलिए तो हम आपको शुरू में ही बोले थे कि प्यारे छात्र जी यह आपका पार्ट 1 था, जो कि पार्ट 1 में हम आप लोगों को पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को क्लियर कराएं, और इसी तरह से अगले क्लास में हम लोग पार्ट 2 लेकर के आने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 से होगा। तो प्यारे छात्र जी अगर इस क्लास को आप पूरा किए हैं तो जल्दी से अभी क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक मित्र और हर एक ग्रुप टेलीग्राम व्हाट्सएप जो भी है, फेसबुक हो इंस्टा हो जो भी हो, सब जगह पे इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे हर एक आने वाले छात्र का बेहतर से बेहतर ज्योग्राफी में नंबर आ सके, और उनका भी छात्र जी जो है ना बेहतर से बेहतर नंबर आए, और वह भी भाई नाम लेके हाँ हम जो है ना बिहारी से पढ़े हैं। ठीक है छात्र जी, तो आपको एक बार फिर से हम बता दें कि आप लोगों को जो है ना सुबह के 7 बजे क्लासे चलता है छात्र जी, और शाम को 4 बजे क्लासे चलता है। तो अपने समय के अकॉर्डिंग हर रोज बिना कहे हुए आप लोग जो है ना क्लास में जुड़िएगा। ठीक है, और क्लास को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंच ही जाए, समझे कि ना समझे। और चलिए हम आपको अपना नंबर दे देते हैं, जिनको पीडीएफ से लेना है कृपया करके इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, और प्यारा सा नंबर पे इस पे आपको अगर कोई मान लो कि व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप सिंपल सी कॉल भी कर सकते हो। ठीक है छात्र जी, चलिए और मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो पार्ट 2 के लिए आप लोग वेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू छात्र जी, लव यू, बाय बाय। कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अब किस जिले से इस क्लास को देख रहे हैं यह भी हमें जरूर बताइएगा। और हिंदी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करिए बिहारी साइंस क्लासेज, और हर रोज भाई साहब लाइव में सुबह को 10-15 से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।